अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है, जिसकी इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम आप 12 मंतक़तुल बुर्ज जो हैं, यानी 12 के 12 जो घर हैं, हाउस हैं, उनमें सैर पुना यानी चलता चलता मूव करता कराता 11, 12 और 13 जनवरी को उरूज की हालत में होगा, तो इन अय्याम में खासी मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होकर आपके लिए मुतअद्दिद फ़वाइद के हामिल साबित होंगी। 12 और 13 जनवरी को खाना माल का हाकिम शम्स ज़ैचा के छठे और 9वें घर के हाकिम मुश्तरी से तरबी बनाएगा। ऐसे में आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा और बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ उमूर में किसी को आपको ये बहुत ज़्यादा अहम टिप आपको दे रहा हूँ कि किसी को पैसे नहीं दीजिएगा बाहर जाने वाने के लिए। अभी इस हफ्ते में एहतियात कीजिएगा, जबकि ऑनलाइन आप कोई एजुकेशन बढ़ाने के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं या और डिग्री के प्रोग्राम हैं, कुछ ऐसे जो भी मामला ऑनलाइन हो, उसमें आपको पेमेंट नहीं करना, वरना माली नुकसान हो सकता है। लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 9 जनवरी को अपने निजी और ज़ाती उमूर की तकमील के लिए कोशां रहेंगे। 10 जनवरी को आपकी मौजूदा जिम्मेदारी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आप खास मकासद के तहत किसी सफ़र का प्रोग्राम भी बना सकेंगे। 11 जनवरी को किसी अधूरे मनसूबे को दोबारा शुरू कर सकेंगे। 12 को मुलाजमत और सेहत में बेहतरी आने के अलावा रोमानवी मामला जो हैं, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं, उनमें भी कामयाबी नसीब होगी। 13 जनवरी को मेहमानों की आमद की वजह से खरीदारी कर सकेंगे, लेकिन खरीदारी करते वक्त होशियार रहना होगा, क्योंकि धोखाधड़ी का जो है वो खासा नुमाया अंदेशा जो है वो सामने आ सकता है। 14 जनवरी को किसी समाजी प्रोग्राम का इंतजाम कर सकेंगे, जबकि 15 को अपने अच्छे ख्याल से दूसरों को आगाह करके अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन वो 11 और 12 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात के हामिल दिन वो 9 और 10 जनवरी के साबित हो सकती है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तो 19 जनवरी ज़ैचा के छठे घर में रहते हुए आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने और मुलाजमती जिम्मेदारी में कोताही और लापरवाही से गुरेज करने की तंबीह करता रहेगा। इंटीमेट करेगा कि अपने आप को संभालो, ठीक हो जाओ, इन चीज़ों से अवॉइड करो। 10 और 11 जनवरी को शम्स यूरेनस तरबी की वजह से आपकी मसरूफियात में तेज़ी आने की वजह से ज़हनी थकान बढ़ सकती है। मेंटली यानी आप थोड़ा सा थकन महसूस करेंगे और हालात में जन्म देने वाली तब्दीलियां जो हैं या तब्दीली आपके जो अहम तब्दीली सामने आएगी, तो उसकी वो बाइस हैरत भी हो सकती है कि एकदम से कहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इसलिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा, अपने आप को मेंटली फिट रखना होगा। 12 और 13 जनवरी को शम्स मुर्तज़ी तरबी का बैच अपने दरपेश हालात में बेहतरी लाने के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब और बुजुर्गों से मुशावरत करने के अलावा अपने कानूनी मशीरों से भी राब्ते में रहिएगा, यानी कोई लीगल इशू भी सामने आ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जनवरी को रोज़मर्रा के मामूलात जो है हस्बे साबिक जो है वो तय हो सकेंगे या आगे बढ़ सकेंगे। 10 जनवरी को आपकी शख्सियत में निखार आएगा और दूसरे लोग जो है आपकी अहमियत को महसूस भी कर पाएंगे। कुछ लोगों को लिए थोड़ा अलार्मिंग हो जाएगा ये सिलसिला। 11 जनवरी को बगैर सोचे समझे या जल्दबाजी में कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला मुंह से नहीं निकालिएगा जो कि आपके लिए पेशेमानी का बायस बन सके। 12 जनवरी को दोस्तों के साथ गलतफहमी होने का अंदेशा है, लिहाजा हाजिर दिमागी और दानिशमंदी से काम लेकर अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। 13 जनवरी को गुज़श्ता जो पहले से किए गए जो मुआहदे उन पर नजर षानी की ज़रूरत पेश आ सकती है, उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, कोई प्लस माइनस होगा, तो उसको जरूर थोड़ा तवज्जो से आगे बढ़ाइएगा मामलात को। 14 जनवरी को कोई तज़ीन और आइश या सजावट वगैरह का सिलसिला जो है वो बढ़ सकता है। आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि घर को सजाया जाए और डेकोरेट किया जाए, तो इसके साथ साथ रोमानवी उमूर जो है उनमें भी लेकिन बेहतरी आ सकेगी। 15 जनवरी को आप अपने मशागिल को पूरा कर सकेंगे, जो भी आपकी रूटीन है उसको आगे बढ़ा सकेंगे, लेकिन फजूलियात पर अपना वक्त ज़ाया करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर सबसे अहम खुशी की बात जो आपके लिए ये है कि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के पॉजिटिव और मामूल से बढ़ के मनफी असरात के हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ता में कोई नहीं है, यानी मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत 5 तक 12 जनवरी बद्दुल अर्ज में राज होगा, जबकि 9 जनवरी को मुस्तकीम होने से हालात में मुस्बत तब्दीली आ सकेगी, जबकि आपकी खानगी मुश्किलात और परेशानियों का मुस्बत हल भी तलाश किया जा सकेगा या आपके सामने हल जो है आपके सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको
कोई ना कोई गाइडलाइन मिल जाएगी। अलावा जी 13 से 31 जनवरी तारत जायजा के 5 फिंगर में रहती है, वो औलाद की तरबियत के औलाद की जो तालीम और तरबियत है उसके हवाले से मुस्बत अमली इकदाम करने के लिए, पॉजिटिव प्रैक्टिकल एक्शन करने के साथ साथ मनसूबाबंदी करने में भी आपकी मुआवनत कर सकेगा, जबकि इश्क और मोहब्बत के उमूर भी पॉजिटिव रहेंगे, मुस्बत रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जनवरी को किसी साथी या एक शरीक कार का मशवरा सुन लेने में कोई मज़ायका नहीं होगा, लेकिन उस पर अमल करना आप पे वाजिब नहीं होगा। बस सुनिए और देखिए, उसमें कोई काम की बात है तो जरूर अमल कीजिएगा। 10 जनवरी को अपने नजरियात दूसरों पर वाजे कर सकेंगे, जिसकी वजह से दूसरे आपकी मकनातीसी शख्सियत से मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। 11 जनवरी को कोई देरीना ख्वाब पूरा हो सकेगा, जबकि बाद गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बात भी तय पा सकती है। 12 जनवरी को मुलाजमती उमूर में आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है। 13 जनवरी को किसी दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले यानी होता है लॉन्ग डिस्टेंस कोई दोस्त हैं वहाँ अगर सेटल हैं या अब्रॉड में हैं तो उनसे रब्ता आपका जो बहाल हो जाएगा या रब्ता कायम हो जाएगा। 14 जनवरी को तफरीही काम और कारोबारी उमूर एक साथ नहीं चल सकेंगे, इसलिए अपने काम पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवज्जो कीजिएगा अपने आप को तफरीहात से थोड़ी देर के लिए या आज के दिन के लिए 14 जनवरी के लिए थोड़ा दूर कर लीजिएगा। 15 जनवरी को अपने जज्बात और एहसासात को दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकेंगे, यकीनन खुशी महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमद दिन है वो 10, 14 और 15 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के आमद दिन में 9, 11 और 12 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से हो।